नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज हमारे एक टॉपिक लेकर आए हैं अम्ल, क्षार तथा लवण। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल की बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अम्ल जो है वो आयनित होकर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो जो भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं कि घुलित होकर आयनित होकर H पॉजिटिव आयन देंगे। दूसरा क्या आता कि अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं। ये भी इसका एक अम्ल पहचानने का है। तीसरा जो पॉइंट हो गया अम्ल का कि जो अम्ल का एक pH मान होता है, अम्ल का एक pH मान जो होता है वह 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो ये अम्ल के बारे में है। अब अम्ल में भी दुर्बल अम्ल होता है और प्रबल अम्ल होता है। तो हम लोग कुछ दुर्बल अम्ल के बारे में देखेंगे कि दुर्बल अम्ल के और प्रबल अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो जो प्रबल अम्ल हैं हमारे, उनके बारे में देखेंगे। प्रबल अम्ल जो होते हैं वह हमारा HCl अर्थात इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। दूसरा एक हमारा है H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर तेजाब भी बोलते हैं, जो बैटरी में डालने के काम में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक हमारा होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये सब हमारे प्रबल अम्ल में आते हैं, ये प्रबल अम्ल में आते हैं। और दोस्तों जो H2SO4 है तो ये हमारा अम्लों का राजा भी बोला जाता है। अगर पूछ दिया जाए अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा जो होता है वह H2SO4 को बोला जाता है। उसके बाद एक दुर्बल अम्ल का भी हम उदाहरण देख लेते हैं। काफ़ी सारे उदाहरण होते हैं दुर्बल अम्ल के। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल जो होएगा हमारा एसिटिक अम्ल बोल CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगर अपने उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो इसे हम लोग सिरका भी बोलते हैं, जो किस काम आता है आप लोगों को पता होगा कि अचार के काम में आता है सिरका। अब बात करते हैं क्षार की हम लोग। क्षार क्या होता है कि क्षार जो होते हैं वह आयनित होकर OH निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में है कि जो क्षार होते हैं, क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रबल क्षार
प्रबल क्षार जो है हमारा NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे प्रबल क्षार आते हैं इस श्रेणी में। अब बात कर लेते हैं लवण की कि अम्ल क्षार के बाद लवण, ठीक है। लवण कैसे बनता है कि अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। तो हम लोग एक अभिक्रिया करवा के देख लेते हैं। यहाँ पर कोई एक अम्ल ले लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम लोग किसी क्षार के साथ करवा देंगे, और दोस्तों लवण के साथ में ही जल भी निकलता है। तो हमने एक अम्ल ले लिया है यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसकी अभिक्रिया हम लोग क्षार के साथ करवाएंगे। क्षार ले लिया हमने NaOH। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया होएगी। जो यहाँ पे Na हमारा पॉजिटिव है वो इस Cl के साथ में बाहर निकलेगा, तो NaCl, और H है यहाँ से वो OH के साथ में जल बना लेगा H2O, और NaCl ही हमारा ये लवण है, ये ही हमारा लवण है जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अर्थात जो नमक होता है उसे ही बोला जाता है। इसका अवक्षेप हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, तो यही हमारा लवण है। तो इसमें हम लोगों ने बात अम्ल, क्षार तथा लवण की बात की है। दोस्तों जो pH वैल्यू होती है यहाँ पर एक स्केल के रूप में होती है, यहाँ पर 7 होती है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ से स्टार्ट होकर 8 9 10 11 12 13 और 14। तो जो pH वैल्यू 7 होती है वह हमारा उदासीन होता है, उदासीन, और वैल्यू जैसी 7 से कम होती जाएगी तो ये अम्लता बढ़ती जाएगी। इधर अम्ल होएगा और इधर जाएगा तो क्षार हमारा बढ़ता जाएगा, यानी कि क्षारीयता बढ़ती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।